नमस्ते साहब। नमस्कार। मालूसरे को बुलाओ। सर कल रात से इंस्पेक्टर साहब की कोई खबर नहीं आई। क्या? हाँ साहब, ना तो कोई उनका फोन आया ना तो कोई संदेश आया। मालूसरे इतना सीनियर अफसर है, वो ऐसी लापरवाही नहीं कर सकता। उसके घर पे फोन करो। घर पे फोन लगाया, कोई उठा नहीं रहा साहब। कहां जा सकता है? ठीक है तुम जाओ। कहां गया होगा मालूसरे? साहब आपसे कोई मिलने आया। भेज दो। हेलो सर। तुम यहां? जी हाँ, मैं आपसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल साफ साफ खुले हुए लफ्ज़ों। कहो। सर मैं आपकी बहन रूपाली से बहुत प्यार करता हूँ सर, और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता। हम लोग रूपाली का रिश्ता कहीं और तय कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल साफ है। अब तुम जा सकते हो। लेकिन सर, मैंने कहा ना तुम जा सकते हो। मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि रूपाली अगर मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और का होने भी नहीं दूंगा। Shut up! And just get out from here. आ रहा हूं। मैं अपना प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे धमकी दे रहा है। बच्चों से आपको नहीं है मुझ में। धमकी नहीं दे रहा हूं आपको, आगाह कर रहा हूं मैं। लॉडी, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। और आइंदा कभी मेरी बहन का नाम अपनी जुबान पर लाया तो तेरा खून पी जाऊंगा मैं। अंडरस्टैंड? गेट आउट। नहीं, हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हमारा प्यार अटूट है, और किसी गैर के लिए इस प्यार को कुर्बान कर देना ये पागलपन है, बेवकूफी है ये। तुम सच कहती। जो प्यार एक बार दिल में बस जाता है वो ना कभी मिटता है और ना ही मिटाया जा सकता है। प्यार तो एक एहसास है जो हल्की हल्की कसक देता है, और जिसका मीठा मीठा सा दर्द एक सुकून भी देता है और राहत। इसी दर्द को दवा समझ जो इंसान खुशी खुशी जीता है, उसी को सच्चा आशिक कहते हैं। वाह किशन साहब, वाह। भाई आप कमाल के शायर हैं या कमाल के एक्टर हैं, ये बात तय करना तो बहुत मुश्किल है भाई। इट्स वेरी डिफिकल्ट। रवि साहब, हौसला अफजाई का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रवि साहब, आप राधा की अदायगी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे साहब, बिल्कुल कहेंगे। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस। आपकी अदा, आपकी इनोसेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। क्यों, मजाक लग रहा है? अरे भाई वर्मा जी से पूछ लिया। वर्मा जी बताइए। यू आर राइट, दोनों ही कमाल के एक्टर हैं, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द लास्ट पोर्शन। एक और रिहर्सल करनी पड़ेगी और फिर बाद में क्लाइमेक्स वाला सीन। बट सर, मुझे तो रवि के साथ बाहर जाना है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि। हाँ राधा, तुम मुझे पहले ही बता चुकी हो कि तुम्हें पृथ्वी थिएटर पर नाटक देखने के लिए जाना है, लेकिन आई एम सॉरी राधा, आई कैन नॉट रिलीव यू टुडे। लेकिन सर,
पृथ्वी थिएटर में प्ले का जो फेस्टिवल चल रहा है, आज उसका लास्ट शो है, और वो भी स्टेज के ग्रेट एक्टर प्रवीण कुमार जी का। यस सर, वो शो हम लोग मिस नहीं करना चाहते। जाने दीजिए प्लीज आज के दिन। मैं समझता हूँ रवि, लेकिन कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है, मैं उसे मिस नहीं कर सकता। और फिर ये कॉस्ट्यूम, सेटिंग, मेकअप, ये सब के साथ आज मुझे फाइनल रिहर्सल करनी ही पड़ेगी। प्लीज सर। आई एम सॉरी रवि, आई एम डिसअपॉइंटिंग यू। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। लेकिन रवि, तुम क्यों प्ले मिस करोगे? मैं नहीं जा सकी तो क्या हुआ, तुम चले जाना, शीतल और सोनाली जाएंगे तुम्हारे साथ। राधा, आई डोंट माइंड, बट हाँ हमारे पास 2 ही टिकट हैं। तो तीसरी खरीद लो ना। मगर कुछ नहीं, तुम दोनों जा रहे हो रवि के साथ। रवि, प्ले का टाइम शुरू हो जाएगा, तुम निकल जाओ, और फिर तीसरी टिकट भी तो खरीदनी है। ओके चलिए। बाय, हैव अ नाइस टाइम। बाय। आई एम सॉरी। ओके किशन, सी यू। तो फिर रिहर्सल के पहले एक चाय हो जाए। मैं बड़ी देर से आप दोनों के चेहरे पढ़ रही हूँ। आपके दिल के अंदर उमड़ता तूफान चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, मगर होंठ चुप है। जब तक आप दोनों अपने दिल की बात दिल खोलकर नहीं कर लेते, तब तक ये उमड़ता हुआ तूफान थमने वाला नहीं है। आज हालात ने आप दोनों को ये मौका अपने आप दिया है। क्यों ना आप दोनों एक दूसरे से दिल खोलकर बात कर लें। अगर आप दोनों प्ले देखने नहीं गए तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं अकेली चली जाऊंगी प्ले देखने। आज आपके हाथ ये मौका लगा है तो इसे गंवाना गलत होगा। सोनाली ठीक कहती है शीतल, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है सोनाली, तुम प्ले देखो और हम लोग पास ही होटल होराइजन में बैठे हैं। जैसे ही प्ले खत्म हो जाएगा हम लोग तुम्हें पिकअप करने आ जाएंगे। आओ शीतल। शीतल, उस दिन तुमने मिलने बुलाया था लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए। लेकिन उसी दिन से तुम्हें मिलने के लिए मन बेचैन था मेरा। एक अरसे के बाद हम दोनों की मुलाकात हुई है, लेकिन तुम्हें सामने पाकर ऐसा लगता है जैसे हर पल फिर से ताजा हो गया। मैं तुम्हारी बात न मानकर अमेरिका से लौट तो आया, लेकिन एक लंबे अरसे तक तुम्हारी याद मुझे सताती रही। उस प्यार को भुला ही नहीं पाया जो चंद दिनों में मुझे तुमसे मिला था। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। मुझे लगता है कि वो एहसास अब तक मेरे दिल के किसी कोने में कैद था। जब तुमने मेरी शर्ट ठुकरा दी थी तब मुझे बहुत बुरा लगा,
मैंने रूठ कर तुमसे मुंह मोड़ लिया था, मगर ये दिल तो तुम्हारा हो चुका था और तुम्हारा ही होकर रह गया। इसी दिल के हाथों मजबूर होकर मैं इंडिया लौटी, मगर यहाँ आकर जाना कि मेरा प्यार मेरा नहीं रहा, राधा की झोली में जा गिरा। जब मुझे पता चला कि तुम राधा के मंगेतर हो, मैं उम्मीद भी खो चुकी थी कि क्या बताऊं मैं राधा को, क्या कहूं उसे। रवि, राधा से जितना छुपाना मुश्किल है उतना ही उसे बताना कि तुम ही मेरा वही खोया हुआ प्यार हो। लेकिन मुश्किल तो यही है कि सर भूल गई। राधा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओह एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ जस्ट मोमेंट, एक मिनट जरा, मैं भी बुलाता हूँ। सर आपके लिए फोन। अच्छा। हेलो। हाँ बोलो रमाकांत। क्या रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई? थैंक यू, तुमने मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी यार, थैंक यू। तुमने सुना राधा? हाँ सर सुना, मतलब आज के लिए पैकअप और रिहर्सल कल करेंगे। अगर तुम चाहो तो अपने मंगेतर के साथ अब भी प्ले देखने जा सकती हो, लेकिन यू हैव टू बी वेरी फास्ट। तुम जाओ, उसके पहले मैं भागता हूं। कल शाम को 4 बजे फिल्म मिलेंगे। बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट। आप भी चाहें तो जा सकती हैं। मैं अकेले थोड़ी ना जा सकती हूँ। अच्छा, यानी आपको भी शोफर चाहिए, आपको भी ये ड्राइवर चाहिए? जी नहीं, सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, हमें मिस्टर किशन सागर का साथ चाहिए, और वो भी सिर्फ गाड़ी तक नहीं, आप भी प्ले देखने हमारे साथ जाएंगे। भला आपका कहा कोई टाल सकता है? पहले आप। ओह नो, अब क्या करें? सिर्फ हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है और खिड़की बंद हो चुकी है। अब इस तरह मुंह बनाने से क्या फायदा? प्ले शुरू। वैसे भी ये प्ले शुरू में कितना टाइम हुआ है? यही कोई 20 मिनट। और खत्म कभी होगा? छोटा सा शो है साहब, बस 1.25 घंटे का। 1.25 घंटा, यानी कि 1 घंटा और। आपको भूख लगी है? गुड आइडिया। थैंक यू भैया। रवि, राधा ने कई बार मेरे प्रेमी का नाम जानना चाहा, मगर मैं चुप रही। ये जानने के बाद कि तुम उसके मंगेतर हो, मैं कैसे बता देती उसको कि तुम ही। शीतल, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी मुश्किल समझ रहा हूं मैं। शीतल, तुमने अच्छा किया कि राधा से छुपाए रखा कि मैं ही वो। क्या राधा के साथ खुश हो तुम? हाँ, राधा है ही ऐसी कि किसी के भी मन को भा जाए। तो फिर किशन के मन को भी भा गई होगी। रवि, जहन में उभरने वाले कई सवालों का जवाब अक्सर मिला नहीं करते या फिर हुआ ही नहीं करता। कुछ पहेलियां पहेलियां ही रह जाती हैं। हाँ शीतल, कुछ पहेलियां अनबुझी की अनबुझी ही रह जाती है। आदमी चाहते हुए भी उन्हें सूझा नहीं पाता। तो क्या हमारे उलझनों का कोई अंत नहीं? हमारे प्यार के सफर की कोई मंजिल नहीं? शीतल, सफर है तो मंजिल भी होगी, जरूर होगी। रवि और शीतल यहाँ कैसे? ये तो थिएटर जाने वाले। हेलो। नमस्कार। आप लोग तो थिएटर में जाने वाले थे, रेस्टोरेंट में कैसे? सोनाली कहाँ है? वो क्या हुआ राधा के टिकट तो हम लोगों के पास 2 ही थे और शो बिल्कुल फुल था, तीसरा टिकट नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वापस चलते हैं, लेकिन सोनाली जिद करने लगी कि उसे प्रवीण कुमार का शो देखना ही है। तो मैंने सोचा कि कम से कम एक आदमी तो अपनी इच्छा पूरी कर ले, तो हम लोगों ने उसे भेज दिया और हम लोग यहाँ चले आए टाइम पास करने के लिए। क्या बातें हो रही थी तुम दोनों में? कुछ खास नहीं। लेकिन शीतल, तो कुछ अपसेट सी लग रही है, क्या बात है?
ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं तो अपने प्यार की कहानी तो नहीं सुना रही थी रवि को? अरे राधा, उसने जब आज तक तुम्हें कुछ नहीं बताया तो मुझे कैसे बताएगी? हाँ? अब लेकिन आप लोग दोनों यहाँ कैसे चले? रवि साहब, वेरी सिंपल, वर्मा जी की रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई, उन्होंने पैकअप कर दिया। हम लोग थिएटर पहुंचे तो शो फुल था। अभी हमने सोचा चलो कहीं चल के कुछ खा लेते, इस इरादे से कहीं निकले तो देखो तो आप लोग यहाँ बैठे और साथ में प्ले नहीं देख सके तो क्या हुआ, इकट्ठा खा पी तो ले। लो आ गई वो। हेलो। आप लोग सब यहाँ कैसे? सरप्राइज देने। पहले ये बताओ प्ले कैसा था? ओह बोरिंग, वो प्रवीण कुमार साहब को झेलना पड़ा। हाँ, ये तू कह रही है? प्रवीण कुमार की जबरदस्त फैन होकर भी ऐसी बातें कर रही है? हाँ सोनाली, दिस इज नॉट फेयर। तुमने तो कहा था कि तुम प्रवीण कुमार की बहुत जबरदस्त फैन हो और प्ले देखने की जिद कर रही थी, और अब ये कह रही हो? मैंने कब कहा कि मैं उनकी फैन नहीं हूँ? सुपरस्टार प्रवीण कुमार साहब इस प्ले में काम करेंगे। It's intolerable. Excuse me. हेलो। हाँ सर, मैं दीपक भंडारी बोल रहा हूँ। हाँ दीपक बोलो। सर, मुन्ना का खास इन्फॉर्मर हमारे हाथ लगा है और वो पाशा जंग का खास आदमी है। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। सॉरी फोक्स, मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। किशन, तुम इन सबको घर छोड़ दोगे ना? रवि आज भी? हाँ राधा, इट्स अ कॉल ऑफ ड्यूटी। अब कौन सी इमरजेंसी आ पड़ी? वैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोगों से क्या छुपाना। फरार मुजरिम मुन्ना का एक आदमी पकड़ा गया, उसी की खबर लेने जाना है मुझे। ओके, बाय बाय। चलिए। बता बता। मैं कुछ जानता ही नहीं तो क्या बोल? तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ जानता है। मुन्ना की असलियत क्या है, वो कौन है, पाशा जंग कौन है, उसके गिरोह में कौन कौन है, उसका अड्डा कहां है, सब कुछ जानता है तू। और आज तू सब कुछ जान पाएगा। बता। आप किसी गलत फहमी में मुझे यहाँ पकड़ लिया। तो सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं बता, लेकिन तुझ जैसों का मुंह खुलवाना मैं अच्छी तरह जानता। ठीक है, आज तू अपनी जबान बंद कर ले, अपने होंठ सीले, लेकिन कल अदालत में तुझे अपना बयान देना ही पड़ेगा, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। तूने अक्सर सुना होगा कि तुझ जैसे लोग एनकाउंटर में मारे जाते हैं, सुना है ना? और अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो पाशा जंग का गिरोह तुझे मारेगा। तो सोच, तेरे पास एक रात का वक्त है, या तो तू सच कह के कानून की मदद करके जिंदगी हासिल कर ले, या पाशा जंग के खौफ से मौत। समझा?